एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियसली हम लोग ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, कंपोनेंट्स देखे थे, एडवांटेज देखे थे, एग्जाम्शन देखा था, क्या स्टेप्स हैं वो देखे थे। अब हम उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही है, एक मैंने लिया है और उसके अंदर 3 चीज़ें निकालने की कोशिश की है जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू, आपने मतलब इसके अंदर 2 होगा, एक होल्डिंग होगी और एक सब्सिडरी। तो होल्डिंग ने जब सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया तो वो एक ब्रेक इवन पे हो सकता है, गुडविल पे हो सकता है और कैपिटल रिजर्व पे हो सकता है। तो वो कैसे निकालना है मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा। फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन है आप इस ढंग से अगर करेंगे ना तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन दिया है यहाँ पे, ये देखो, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। इन दोनों का बैलेंस शीट दिया है, इसका 2 लाख है, इसका 80,000 है, इसका 2 लाख है, 80,000 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंबाइन करना है। अब कंबाइन करना है तो इसका लॉजिक से बताऊंगा, वो लॉजिक से करो। कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, दोनों में आपको हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहेगी वो सामने रखना है। फिर रफ वर्क जहाँ बनाते हैं ना, जो रफ वर्क करते हैं, तो उसमें रफ वर्क में क्या करना है, ये देखो, ये वाली बैलेंस शीट हम लोग ने यहाँ से उठाई है, बराबर है, ये पूरी। अब हम लोग क्वेश्चन को अप एंड डाउन नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया है। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे? एच और एस मिल जाएंगे, बराबर है, टोटल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे। ये रफ वर्क करने का है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको पता है ना वर्टिकल बन रही है, वर्टिकल इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे, टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट का, फिर प्लेस करने में आसानी होगा। तो ध्यान से देखना। तो क्या होगा, आप ये दोनों मिल जाएंगे, जो होल्डिंग कंपनी है वही अपना बनाएगी, तो एक ही कॉलम बनेगा, बराबर है। तो क्या करने का, जितने आइटम है ना इसको लिखने का। ये रफ है, हाँ, ध्यान से सुनना। ये लिख लिया, देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिट, शेयर कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिट, यहाँ पे तीनों है, तीनों लिख लेने का। यूज़ नहीं है लेकिन लिख लेने का, इसलिए मैं बोला रफ बनाने का। ये ओके, ये हो गया। अब क्या करने का, जो जो अमाउंट आपको दिख रहा है, जो जो समझ रहा है, कंबाइन कंसोलिडेशन में क्या होता है, ऐड करने का। अब शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख और 50 कितना आएगा, 1.5 लाख होएगा, यहाँ 1.5 लाख लिख देने का। अभी भी बता रहा हूँ, ये रफ वर्क है, सिर्फ समझाने के लिए, ध्यान से देखना। फिर क्रेडिटर कितना है, 1 लाख और 30,000 हो गया, 1,30,000। टोटल कितना हो गया, 2,80,000। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे सिर्फ 50 है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 50,000 लिखेंगे। करंट एसेट कितना है, 1,50,000 और 80,000 है, तो 1,50,000 और 80 कितना होगा, 230 होएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होएगा, 2,80,000, 2,80,000। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसोलिडेशन हो गया, ख़त्म हो गया। यही आपको क्या किस में करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट, जो कि शेड्यूल वर्टिकल में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाली बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपको ऐसी खड़ी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज पर शेड्यूल 3, वो बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब ये बना तो लिया, अगर ये 10 मार्क के लिए है तो आपको सिर्फ 5 मार्क से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंबाइन तो कर दिया, लेकिन इसमें एक रिपीटेशन है, उसको रिमूव कर देंगे तो आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। तो क्या है, फिर देखते हैं। ये बराबर है आपका, 50% इज़ राइट ओनली। अब क्या करना है, जब होल्डिंग और सब्सिडरी बनाते हैं ना, तो सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, कितना है शेयर कैपिटल, 50,000 है। और यही चीज़ शेयर सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में 5,000 शेयर्स एट ₹10 इन एस लिमिटेड। मतलब एच ने एस में इन्वेस्ट किया, तो जब एच एस में इन्वेस्ट करेगा तो एच के लिए इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट में लिखा। और एस तो अपने शेयर कैपिटल में ही दिखाएगा ना, क्योंकि जो भी बंदा पैसा बिजनेस में लगाता है वो उसका कैपिटल बन जाता है। आई बात समझ में? तो एक चीज़ डेबिट में खड़ी है, एसेट में खड़ी है 50,000, और सेम चीज़ क्रेडिट में खड़ी है, दैट इज लाइबिलिटी में। तो दोनों को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिख रहे हो, गलत हो रहा है, कम रिपीटेशन हो रहा है ना।
ये भी जब हम लोग ने कंबाइंड ही कर लिया है तो शेयर कैपिटल में से भी 50,000 हटाओ, इन्वेस्टमेंट में से भी 50,000 हटाओ। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट में से 50,000 ज़ीरो करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 230। और ये जो 1 लाख और 1,50,000 किया था, 1,50,000 यहाँ पे से भी हम 50,000 हटा देंगे तो आपका बचेगा 1 लाख। अब देखो कॉम्बिनेशन, अब कितना है 2,30,000, 2,30,000, ये राइट हो गया। इस हिसाब से करना। अब ये अगर 10 मार्क के लिए तो पूरा 10 मार्क मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि कंसोलिडेशन हो गया, एस लिमिटेड एच में कंबाइंड हो गई है? तो आपने उनके एसेट लिए कि नहीं लिए? एसेट देखो, एसेट कितने 80,000 के लिए, बराबर है कि नहीं? और 30,000 की लाइबिलिटी ली, ये ली कि नहीं ली? ये 80,000 और 30,000, तो एसेट और लाइबिलिटी बराबर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 50,000। वही 50,000 हम लोग ने हटा दिया। और सेम वे में जब एसेट साइड में आए थे तो हम लोग ने एच लिमिटेड का 50 हटा दिया, तो दोनों जगह से हट गया ना 50-50। तो ये कंबाइन करने का, इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। इन शॉर्ट बोलने का मतलब है जो एस लिमिटेड कंबाइंड हो रही है एच लिमिटेड में, तो उसका जो शेयर कैपिटल है वो उसके इन्वेस्टमेंट से सेटअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। एच वाला जब सेपरेट बना रहा था तो वो लिख रहा था इन्वेस्टमेंट, और एस लिमिटेड जब अपना बैलेंस शीट बना रहा था वो लिख रहा था शेयर कैपिटल। अब कंबाइंड हो चुका है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को अपनी अपनी जगह से हटाओ, लेकिन सेम अमाउंट हटाने का याद रखना। आई बात समझ में? अब आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी को क्या करने का है, बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल, याद है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और फिर हम लोग क्या लिखते थे, एसेट लिखते थे, बराबर है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आपको पता है शेयर होल्डर फंड, इसका मैंने पूरा का पूरा आपको लॉजिक से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको याद रखना है। शेयर होल्डर फंड आता था, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और एक ये नया आएगा कंसोलिडेशन में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। सेम वे में एसेट साइड में है, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट था, याद आता है? तो इसको मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है एक सेपरेट वीडियो में, वहाँ पे जाके आप इसका लॉजिक समझ सकते हो। समझ में आया? यस और नो? बस अब ये बैलेंस शीट एक बार ये तो याद ही रहेगा सबको। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट इस बैलेंस शीट में लिख दो। तो पहला क्या है, शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में गए 1 लाख लिख दिया। दूसरा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर पता है ट्रेड पेबल में आता है, तो ट्रेड पेबल में गए और यहाँ पे 130 लिख दिया। तो टोटल कितना हो गया 230। सेम वे में यहाँ पे तो सिर्फ करंट एसेट है 230, तो यहाँ पे मैं गया अदर करंट एसेट, क्योंकि स्पेसिफिकली पता नहीं क्या है, और उसका टोटल हो गया 230। हो गया ना मैच? देखो ये 230, ये 230 से मैच हो गया। तो पहले ऐसा रफली बना लेने का। आई बात समझ में? यस और नो? अब देखो दूसरा, देखो गुडविल का केस, सेम क्वेश्चन लेंगे। हाँ हम लोग सेम क्वेश्चन लेंगे, यही क्वेश्चन लिया है, देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन है। अब फिर नीचे कॉम्बिनेशन कर लेंगे, एच लिमिटेड और जितने हैं सब लिख लो, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे जो भी आपका लिखना है, यहाँ पे गुडविल करके आएगा, वो मैं बताऊँगा कैसे है, ठीक है? ये आपने लिख लिया। अब कंबाइन कर लो, ये कितना होता है 1.5 लाख होता है, ठीक है? सबसे पहले ये 1.5 लाख लिख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 1.5 लाख, ठीक है? और यहाँ पे कितना आएगा 1,30,000, तो 1,30,000 लिख लेंगे। ओके, इसका टोटल कितना होएगा 280, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आइटम है कि नहीं? यहाँ पे कितना है, ये 70,000 है, तो ये 70,000 हम लोग लिख लेंगे। ओके, और करंट एसेट कितना है 1,30,000 और 80 कितना होता है, 1,30,000 और 80 2,10,000 होता है। ये देखो मैच हो रहा है, बराबर है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैच? 2,80,000 लेकिन आपको पता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट और ये कैपिटल दोनों सेटअप हो जाता है, दोनों एक ही मतलब है, तो दोनों को नहीं लिखने का। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, देखो ध्यान से, ये भी 50 था, ये भी 50 था, इसको देखो मैं रेड कर देता हूँ, है ना? लेकिन यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे 50 है और 70 है, तो इसका मतलब सेम अमाउंट माइनस करने का, तो जो लोअर है वो लेने का। तो 50 यहाँ से हटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ये 1 लाख हो गया। अब देखो ये 70 है ना, तो 50 इधर से हटेगा, अभी भी इन्वेस्टमेंट में 20,000 दिखेगा, लेकिन आपने तो इन्वेस्टमेंट पूरा हटा दिया ना, तो ये 20,000 इन्वेस्टमेंट से हट के है ना नेक्स्ट हेडिंग में जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या पता है, गुडविल। अब बोलेंगे सर गुडविल क्यों लिखा, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आपने इन्वेस्टमेंट किया एस लिमिटेड में कितने में, 5,000 शेयर 10 के भाव से लिया, 50,000, मार्केट में भाव कितना चल रहा था 70, तो चीज़ थी 50 की, ली आपने 70 में, 50,000 की चीज़ 70 में ली, मतलब ज़्यादा पे ली। तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा दे के कब पे खरीदते हो आप, जब उसका मार्केट में रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन होता है, गुडविल होता है, तभी वो चीज़ को महंगी खरीदते हो। तो याद रखना, जब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जाता है ना, तो जो बैलेंस होता है वो किस में काउंट हो जाता है, गुडविल के अंदर। आ रही है बस समझ में, यस और नो। देखो टैली हो गया 230 बस। अब इसको बैलेंस शीट आपने बनाया रहेगा, जो बैलेंस शीट हम लोग ने पहले जो प्रीवियसली बनाई, सेम बैलेंस शीट उतारने का, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने, ठीक है। बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है उसका अलग से वीडियो है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये टोटल कर लो, शेयर कैपिटल के अंदर कितना आएगा, 1 लाख आएगा, क्रेडिटर्स के अंदर कितना आएगा, ट्रेड पेबल में 1,30,000, फिर यहाँ गुडविल में 20,000 और करंट एसेट में 2,10,000, तो ये इनटेंजिबल में 20,000 आएगा और अदर करंट एसेट में, ठीक है। तो ये टोटल होगा 230। समझ में आई बात, यस और नो। एक लास्ट केस देख लेते कैपिटल रिजर्व का। सेम देखो मैंने बैलेंस शीट को थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, ये वाली बैलेंस शीट है, फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ पे लिख लेंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, यहाँ पे 2 आइटम, यहाँ पे भी अगेन 2 आइटम है, तो ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, तो 1,50,000 लिख लेंगे यहाँ पे, 1,00,000 + 50,000 बराबर है। सैलरी क्रेडिटर 1,00,000 और 30, 1,30,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 30,000 लिख लेंगे, और करंट एसेट कितना है, 1,70,000 + 80, 2,50,000। तो टैली करेंगे, ठीक है। टैली करने पे हम लोग को 280 मिलेगा, यहाँ पे भी 280 मिला। लेकिन आपको पता है ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसको येलो कर लेते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इससे सेटअप होता है, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, 30,000 था, है कितना शेयर कैपिटल, 50,000, मतलब 50,000 के शेयर्स आपको कितने में मिले, 30,000 में। तो जो लोअर है ना वो लेने का, तो यहाँ से आपका 30,000 हट जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया, बराबर है। लेकिन यहाँ 50,000 है ना, तो 50,000 से 50 हटाने का, लेकिन पूरा 50 नहीं हट रहा है, 30 ही हट रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो 20,000 यहाँ से आपको 50 तो पूरा हटाना पड़ेगा, लेकिन जो रिमेनिंग 20,000 है उसको अलग से लिखो। तो रिमेनिंग 20,000 हम लोग अलग से लिखेंगे और उसको हम लोग लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। अब बोलेंगे सर कैपिटल रिजर्व क्यों आया, क्यों आया कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व इसीलिए आया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 30,000, लेकिन आपको चीज़ कितने की मिली थी, 50,000 की मिली थी कि नहीं मिली थी? तो मतलब जो चीज़ आपको डिस्काउंट पे मिलती है थी वो 50,000 की चीज़, और मिली आपको 30,000 में, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ, यस और नो? प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बोलते हैं रिजर्व को, इसलिए उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस आपके रेगुलर बिजनेस का होता है, ये कभी कभी हो रहा है, राइट? तो इसीलिए इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आई बात समझ में? ये आपका रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, रेगुलर प्रॉफिट पीएनएल में जाता है, ये आपका प्रॉफिट हुआ बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। और वो भी नहीं समझ में आता है, आपने एस लिमिटेड को खरीदा कैपिटल दे के, तो कैपिटल कम दिया जिससे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो गया, तो उसको कैपिटल रिजर्व बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे टैली हो गया 250। सेम वे में जाने का, बैलेंस शीट बनाने का, बैलेंस शीट को लिखने का, मतलब एग्ज़ाम में क्या है, पहले बैलेंस शीट बना लेने का, बैलेंस शीट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपने टोटलिंग किया है इसको सिर्फ प्लेस करना है। शेयर कैपिटल में जाके 1,00,000, सन्ड्री क्रेडिटर में जाके 1,30,000, दैट इज ट्रेड पेएबल। रिजर्व आपको पता है किधर आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, उधर जाके 20,000 लिखने का।
फिर ये सिर्फ करंट एसेट में 2.5 लाख है, तो करंट एसेट में जाने का 2.5 लाख और दोनों का टोटल देख लेने का 2,50,000 2,50,000 हो गया। यही कंसोलिडेशन होता है। बोलने का ये मतलब है कि ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा और इनका जो कैपिटल रहेगा वो सेटअप हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और फिर कभी कभी क्या होता है कि ये 5,000 शेयर्स 3,000 ही रहेंगे, तो उसके अंदर फिर वो 2,000 एक्स्ट्रा किसी और का रहेगा, तो उसको निकालेंगे, जिसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। दैट वी विल सी। अब हम लोग जो करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि भाई जो बेसिक इसका फंडा है वो एक्सप्लेन कर सकूँ, तो आप इसको गो थ्रू करो और जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो। ठीक है, बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।